आइए दोस्तों, आपका इस चैनल पे स्वागत है। और आज हम शुगर और राइस के सवाल करेंगे जो कि एग्जाम में हर बार आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए आज कुछ नए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, इंपॉर्टेंट वीडियोस का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप देख लेना। रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रेशियो से ही हम करेंगे इन सवालों को। तो आइए सीख लेते हैं कुछ नया। देखिए, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता है प्राइस इनटू कंजप्शन। देखो ये कैसे समझेंगे, हमारा खर्च कितना होगा। एक्सपेंडिचर होता है खर्च, खर्च कितना होगा। जैसे मान के चलो पेट्रोल का प्राइस 100 रुपये लीटर है फिलहाल, और हम 1 लीटर खर्च करते हैं, यानी कि कंजम्पशन मतलब क्वांटिटी। 1 लीटर खर्च करते हैं तो कितने 100 रुपये का खर्च आएगा। भाई 100 रुपये का ही तो खर्चा आएगा, 100 रुपये का खर्चा आएगा। तो हम इसी चीज से करेंगे। ये फॉर्मूला यहाँ से आया है, 1 लीटर कंजम्पशन। और देखिए इसमें जो रेशियो एक्सपेंडिचर का होगा ना, वही प्राइस का होगा, और कंजम्पशन का होगा वो उल्टा होगा। क्योंकि जितना प्राइस बढ़ता है ना, उतनी ही क्वांटिटी घटती है। तो कंजम्पशन हमेशा उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है प्राइस का। तो आइए इसी से हम करते हैं अपने सवाल को। मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ। The price of sugar increased by 20%. By how much percent consumption is decreased so that the expenditure will not increase? जैसे कि अब देख रहे हो हमारा एक्सपेंडिचर, देखो जैसे कि हम पे बस 30 रुपए हैं, मान के चलो। प्राइस इसमें क्या कह रहा है, ये जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, वो 20% बढ़ गया है। यानी कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, और 1/5 तो 5 से कितना हो गया 6, ठीक है। और कंजम्पशन, जो कंजम्पशन है वो हमेशा मैंने बताइए इसका रेसिप्रोकल होती है, क्योंकि हम पे खर्चा मान के चलो 30 ही रुपए हैं हम पे। भाई हम पे दोनों जगह 30 ही रुपए हैं, और 30 रुपए हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 6 से मल्टीप्लाई, और इसमें कितना करना पड़ेगा 5 से, जब ही तो 30 आएगा भाई। इसका मल्टीप्लाई ये, तो देखो ये हमेशा कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन जो है हमेशा रेसिप्रोकल हो रहा है किसका, प्राइस का। जब हमारा खर्चा समान मतलब कांस्टेंट हो, बदले नहीं, ये जब होता है ऐसा। तो आइए इसी से हम करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए प्राइस बढ़ गया है, प्राइस बढ़ गया कितना, प्राइस का रेशियो लिखो 20%, 5 से 6 हो गया। और खर्चा इसमें बोला है एक्सपेंडिचर विल नॉट इंक्रीज, यानी कि बढ़नी नहीं चाहिए। तो कंजम्पशन क्या होगी 6 से 5, भाई कितनी कम हो गई 1, और कितने पे 6 पे, भाई कितने पे 6 पे। तो ये कितने की फ्रैक्शन बताई थी मैंने, 16 सही 2/3%। बस हो गया सवाल आपका। दूसरा देख लो, अब इसी से हम सारे करते चलेंगे। दूसरा देखो, बिल्कुल धीमे धीमे बताऊंगा। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 30%, बाई हाउ मच परसेंट कंजम्पशन इज इंक्रीज सो द एक्सपेंडिचर विल नॉट डिक्रीज बाई 10%। देखो अभी तक मैंने ये एक ही सवाल क्यों लिया है, मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं। अब मैंने क्या किया है, खर्चा, ये वाले सवाल जो होते हैं सारे कांस्टेंट वाले ऐसे हो जाते हैं, इसका कंजम्पशन का बिल्कुल रेसिप्रोकल लिख देते हैं, खर्चा ऐसे बढ़ा है और कंजम्पशन ऐसे घटी है, क्योंकि बिल्कुल इसका उल्टा लिख देते हैं। अब मैंने क्या किया, खर्चा भी बढ़ा दिया, अगला क्वेश्चन में खर्चा भी बढ़ा दिया, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे। क्योंकि ए भी कांस्टेंट होता है ना, ए इंटू बी अगर कांस्टेंट होता है तो जितना ये बढ़ाओ उतना ये कम हो जाता है, तो उससे तो ये हो जाते हैं। अब मैं नया इसलिए सवाल लिया आपको, ज्यादा से ज्यादा वेरिएंट कराना चाहता हूं। तो अब देखिए, द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज 30%, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। सो डिक्रीज हुए हैं प्राइस। देखो प्राइस का जो वो है रेशियो में क्या हुआ है, कम, डिक्रीज। बाई हाउ मच कंजम्पशन इज इंक्रीज सो द एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाई 10%। तो देखो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर हमारी कितनी है, डिक्रीज 10%, यानी कि 10 की 9 रेशियो में 9। भाई 10 का 9 1/10 होता है, तो घट जाएगी तो 9 हो जाएगी। और हम मैंने बताया E इजिकल टू पी सी। और अगर हम अपना क्या निकालेंगे, अगर हम कंजम्पशन निकालेंगे तो एक्सपेंडिचर में प्राइस का डिवाइड देना पड़ेगा भाई। अगर हम फॉर्मूले से पता चल रही है हमें, मैं ये फॉर्मूला मैंने समझा ही दिया है आपको। तो इसमें डिवाइड देंगे तो 1, और ये रेशियो 9/7, यानी कि कंजम्पशन जो होगी वो 7 से, भाई इधर से 7 जाएगा, 7 से 9 हो जाएगी। कितनी, 7 से 9, यानी कि कितनी घट जाएगी 2। अभी हम क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कितने परसेंट, तो 2/7। और मैंने इसकी आपको फ्रैक्शन बताई थी, 1/7 की 14 सही 2/7 होती है, तो 28 सही 4/7 आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, समझ में आ गया। एक एक चीज धीमे धीमे बता रहा हूं मैं। देखो 7 से 9 हो गई भाई, 7 से 9 हो गई, 2 घट गई कितने पे, 7 पे। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू में कितनी बताई थी, 28/4/7। ठीक है कि नहीं। मैं एक एक चीज बता के चल रहा हूँ। अब थर्ड क्वेश्चन देख लो, बिल्कुल धीमे धीमे बताऊंगा और बिल्कुल समझाऊंगा अभी। और ये रेशियो से बिल्कुल इजी हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले रेशियो बताया था। देखिए, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%। प्राइस बढ़ गया कितना, 20%, यानी कि 1/5 होती है, 5 से हो गया 6 रेशियो में। अब ये बोल रहा है भाई हाउ मच कंजम्पशन इज डिक्रीज सो एज एक्सपेंडिचर विल नॉट इंक्रीज, विल इंक्रीज बाई 5%, यानी कि हमें एक्सपेंडिचर 5% बढ़ानी है, यानी कि ये आपका है इंक्रीज 20 से 21। क्या एक्सपेंडिचर, भाई एक्सपेंडिचर 20 से 21, क्योंकि 1/20 होती है 5% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो 20 बढ़ाएंगे तो 1 जोड़ देंगे 20 से 21। अब देखिए कंजम्पशन, कंजम्पशन में क्या होता है, डिवाइड कर देते हैं, 5 का करेंगे 4 से। और ये आपकी क्या बोल रहा है जो क्वेश्चन है, इंक्रीज 20, 5 से 6। हाँ, तो ये आपका कितना हो जाएगा, डिवाइड देंगे तो 21/6। भाई 6 का इधर जाएंगे तो 6 चौक 24, सही 21, भाई यही तो होगा। और 3 से 7 बार, 3 से 8 बार, ये रेशियो हमने कंजम्पशन का निकाल लिया, कंजम्पशन का रेशियो निकाल लिया। और इस क्वेश्चन में बोल रहा है वेन ही ओरिजिनली कंज्यूम, ओरिजिनली मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, जो कि होता है पुराना वाला, ओरिजिनली मतलब पुराना वाला, जो कि 280 दे रखा है। डिवाइड देंगे 8 से, भाई 8 से डिवाइड देंगे, अभी तो एक यूनिट की आएगी 35, जो कि 35 kg। और यही हमसे पूछा था क्वेश्चन में, when he originally consumes 280 then why how much consumption is decreased। देखो डिक्रीज यही तो है, 1 यूनिट, 1 यूनिट, हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, हमने निकाल दी, जो कि 35 है। 1 यूनिट की वैल्यू 35 है, भाई यही आंसर हो गया, इतना केजी है 35 kg। एक एक सवाल ऐसे ही डिटेल में और धीमे धीमे समझाऊंगा। अगला देख लो, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। अगला देखो, द प्राइस ऑफ शुगर, देखना अब एकदम होगा आप, द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज 30%, यानी कि प्राइस जो है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा ये, प्राइस कितना हो गया 30% इंक्रीज, यानी कि 10 से 13, कितना कितना 10 से 13, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 30, द प्राइस ऑफ 10 से 13 एंड एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज 10%, बोल रहा है ना क्वेश्चन में। ड्यू टू दिस एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली यूजेस 40, भाई देखो जब प्राइस बढ़ जाएगा तो कंजम्पशन तो कम हो ही जाएगी, वो कितनी हो रही है 40 kg, और एक्सपेंडिचर जो है वो कितनी 10% बढ़ानी है हमें, एक्सपेंडिचर क्या है 10% बढ़ानी है, यानी कि 10 से 11। देखना रेशियो है दोनों, रेशियो। अब हमें कंजम्पशन निकालना है तो डिवाइड दे देते हैं, तो ये 1, 11/13 इधर ले जाएंगे 13, भाई 13 इधर जाएगा और ये 11, कंजम्पशन का आ गया रेशियो। अब कितनी कम हो रही है 2, क्वेश्चन में 40, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 20। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द ओरिजिनल कंजम्पशन, 13 की वैल्यू पूछ रहा है, गुणा 13 कर देंगे भाई, 20 गुणा 13 कितना हो जाएगा 260, हो गया। लो एक एक चीज, इसी से सारे बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देख लो, एक एक चीज बता रहा हूं इसलिए आपको। द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज 30% ड्यू टू दिस, भाई देखो देखो जब प्राइस डिक्रीज हो जाएंगे तो कंजम्पशन बढ़ जाएगी, और उसमें बोल रहा है 32 kg मोर शुगर, सो एज एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज। अब देखो एक्सपेंडिचर डिक्रीज बोल रहा है 16%। देन फाइंड द करेंट कंजम्पशन, करेंट का मतलब तो वही पता है आपकी करेंट उम्र कितनी है, भाई आपकी करेंट उम्र कितनी है, तो करेंट उम्र जो आपकी है, जैसे कि मैं कहूंगा आपकी करंट उम्र कितनी है, तो आप कहोगे कि मैं 15 साल का हूं, 20 का हूं, 25 का हूं, तो वो करंट का मतलब अब वाली। तो देखिए 30% क्या हुआ डिक्रीज, तो 3/10, तो 10 से 60 क्या हुई है आपकी प्राइस में, प्राइस डिक्रीज हुआ है, तो कंजम्पशन भाई बढ़ेगी। अच्छा एक्सपेंडिचर हमें कितना बढ़ाना है, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ाना है, देखना एक्सपेंडिचर बढ़ाना है हमको 16%, 16% की फ्रैक्शन होती है 4/25, हमें एक्सपेंडिचर बढ़ाना ही घटा, डिक्रीज लिख रहा है 4/25, तो 25 से क्या करना है 21, भाई डिवाइड दे दो, क्योंकि कंजम्पशन में हमेशा मैंने फॉर्मूले अभी बताया है आपको,
अगर कंजम्पशन निकालनी है तो प्राइस का डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा 5/2। 5 से कट रही है, ये 5 से 5 बार और 5 से 2 बार 5/2 और ये 3 बार। अब 3 रह जाएगा 5 से 6, 5 से 6। अब 5 से 6 आपकी ये क्या है इंक्रीजमेंट। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 32, एक यूनिट की वैल्यू 32 और पूछा है करंट में, तो 32 गुणा 6 192, 192 kg आंसर। भाई डायरेक्ट आएंगे आपके, एक एक चीज डायरेक्ट। अगला देखिए। हाँ दोस्तों, तो अगला सवाल है हमारा, जैसा कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20% ड्यू टू दिस इफ फैमिली परचेज 12 kg लेस शुगर फॉर RS 300। फाइंड ओरिजिनल कंजम्पशन, करंट कंजम्पशन, ओरिजिनल प्राइस और करंट प्राइस। देखो मैं अब इसमें सवाल में आपको सब समझा दूंगा, देखना वो उसी तरीके से, तरीका नहीं बदलूंगा। प्राइस इंक्रीज हो गया 20%। भाई 20% की वैल्यू 1/5 तो कितना हो गया 5 से 6, ठीक है। अच्छा, जो हम पे पैसे खर्च करने के लिए हैं वो 300 ही रुपये हैं, 300 रुपये। जैसे आप दुकान पे जाते थे क्या लेने, चीनी लेने, 300 रुपये लेके आप गए, 300 रुपये लेके गए तो उसने कहा भैया प्राइस बढ़ गया है। जैसे आप दुकान पे जाते हो, अच्छा प्राइस बढ़ गया है सर, तो हम आपको, आप पे पैसे तो 300 ही हैं, तो भाई चीज कम मिलेगी जब प्राइस बढ़ जाएगा। तो उसने कहा कि 20% बढ़ गया है, 20% का मतलब इसका 60 रुपये बढ़ गया है, 300 का 20% 60%, तो 60 रुपये बढ़ गया है। आप पे थे 300 रुपये, आप पे तो फिक्स ही अमाउंट है, तो मैंने आपको बताया था फिक्स अमाउंट है, यानी कि आपके पास खर्चा करने के लिए एक्सपेंडिचर सेम है। तो कंजम्पशन क्या हुआ मैंने बताई थी, अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, 5 से 6 से 5, उल्टा बिल्कुल इसका उल्टा लिख दिया, 6 से 5। अब देखिए, अब क्वेश्चन देखना, वो बोल रहा है 12 kg लेस कंजम्पशन है। भाई क्वेश्चन में लिख रहा है ड्यू टू दिस फैमिली परचेज 12 kg लेस शुगर। तो देखो एक यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 12 छिक्के 72, पहले कितनी खर्च करते थे 72 kg, और अब कर रहे हैं 60 kg। अब 60 kg है, यही तो है क्वेश्चन में, अब 60 kg है। तो अब देखिए, ये तो मैंने आपको क्या निकालना बता दिया, ओरिजिनल कंजम्पशन, यानी कि पुरानी वाली। ओरिजिनल मतलब मैंने पुराना वाला बताया था मैथ में, ओरिजिनल कंजम्पशन जो हो गई, करंट कंजम्पशन जो हो गई। अब देखो ओरिजिनल प्राइस कैसे निकालते हैं, हमारे पास 300 रुपये है, और अगर हम 72 से डिवाइड कर दें, यानी कि 72 क्या है हमारी ओरिजिनल कंजम्पशन, तो हमारा ओरिजिनल पुराना वाला प्राइस आ जाएगा, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा। 72 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा ये 4 सही, 4 सही, ये आपका आ जाएगा 4 सही 1/6 रुपये। और ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 4 सही 1/6, और ये आपका आ जाएगा जब निकालेंगे क्या करंट प्राइस, तो करंट की जो करंट में हमारी वो है ना क्या कंजम्पशन, उससे डिवाइड दे देंगे 300 में। मैं समझा रहा हूँ आपको। तो करंट में 60 है, तो ये कितना आ जाएगा 5 रुपये। ये हमारा करंट, देखो ये करंट प्राइस और ये ओरिजिनल पुराना वाला प्राइस, यानी कि पहले प्राइस बढ़ गया है, प्राइस इतना बढ़ गया है, इतने से इतना। ये अब मैंने आपको इसमें 4 चीज निकालना बता दी, 1 2 3 4 एक ही क्वेश्चन में। अब देखो अगला, देखो 7वां, इसमें भी वही क्वेश्चन है, पढ़ के सुना रहा हूं। द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज, अब डिक्रीज हो गया प्राइस का। देन द फैमिली परचेज 20 kg मोर शुगर फॉर RS 400, 400 रुपये में अब भाई 220 kg ज्यादा खरीदना है, तो वही 4 चीज बतानी है, ओरिजिनल कंजम्पशन, करंट कंजम्पशन, ओरिजिनल प्राइस और पुराना, ओरिजिनल प्राइस और करंट प्राइस। तो देखो प्राइस क्या हुआ इस बार, घटा है कितना 20%। भाई 20% घटा है तो कितना हो गया 5 से 4, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू उठाई थी 1/20, किसकी 1/5, 1/5, 5 से 1 घट गया 4 प्राइस, और हम पे पैसा भाई उतने ही है 400 रुपये हैं। आप 400 रुपये लेके मार्केट में गए, आपसे कहा भैया प्राइस बढ़ गया है, तो चीज तो कम आएगी, कितनी आएगी, क्योंकि आप पे फिक्स प्राइस है ना, बढ़ा घटा नहीं सकते 400 में। अगर बढ़ा घटा सकते तो उसकी तरह करते। तो देखिए कंजम्पशन बिल्कुल इसी की तरह कर देंगे, 4 से 5, इसका उल्टा लिख देते हैं रेसिप्रोकल, क्योंकि हम पे खर्चा कांस्टेंट है, ठीक है क्या नहीं भाई। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 20,
एक यूनिट की वैल्यू 20 यानी कि 20% इंक्रीज बोल रहा है। देखो ड्यू टू दिस फैमिली परचेज 20 kg मोर शुगर। तो और इसमें एक यूनिट की वैल्यू आ गई। पहले करता था 80 kg और अब कर रहा है 100 kg। 5 से डिवाइड देंगे भाई 20 का, क्योंकि ये आपका वाला करंट कंजम्पशन है, ये ओरिजिनल कंजम्पशन है, तो ये कितना हो जाएगा 100। देखो 20 इंक्रीज हो रहा है 80 से 100, 20 इंक्रीज हो रहा है। तो अब क्या करना है हमको, प्राइस हमारा कितना है 400। अगर हम इसमें डिवाइड देंगे 80 का, तो ये हमारी ओरिजिनल कंजम्पशन है, तो ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका 0 से 0, 4 से 5 बार 5 रुपए। पहले 5 रुपए थे, और अगर आप 400 में, क्योंकि हमें 400 रुपए वैल्यू दे रखी है, 100 का डिवाइड दे देंगे 4 रुपए, तो ये आ जाएगा आपका करंट प्राइस। ये करंट प्राइस है भाई, आपका करंट प्राइस। तो ये ऐसे करते हैं। देखो मैंने आपको 4 चीज एक ही क्वेश्चन में निकालना बता दिया, इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन होते नहीं है, और मैंने आपको ये करा दिया। पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर लगे कि हाँ हेल्पफुल है वीडियो, आपकी जिंदगी में मैं कुछ सिखा रहा हूं, तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना। धन्यवाद।